हिमाचल से कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगभग चुनाव की पूरी तरीके से रणनीति तय हो गई है। अब से कुछ दिनों बाद जिस तरीके से हिमाचल में चुनाव नजर आ रहा है, पूरे चुनाव में हिमाचल रंगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी किस तरीके की हिमाचल में से तैयारी को देखते हैं सर आप? हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का चुनाव नवंबर दिसंबर में होगा, क्योंकि 8 जनवरी लास्ट डेट है विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, इस बार भी तैयार है। और पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जयराम सरकार ने जो है वो काम किया है, उसके बल पर, और विशेष रूप से कोविड के दिनों में जिस प्रकार से जो है हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थाएं की गई और जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश कोविड-19 की वैक्सीनेशन के अभियान में भी प्रथम स्थान पर रहा है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो इस बार रिवाज बदलने की जो है वो बात हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और निश्चित रूप से इस बार रिवाज बदलेगा, क्योंकि रिवाज ये है कि 5 साल में कांग्रेस आती है, 5 साल में बीजेपी आती है, लेकिन इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। इस प्रकार का कार्य और आसार प्रदेश में देखे जा रहे हैं। रिवाज बदलने की बात कर रही है बीजेपी। लगातार बीजेपी के बड़े नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, लगातार हिमाचल दौरे कर रहे हैं। पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हम बात करें, लगातार वो भी हिमाचल में सक्रिय होते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें, वो भी लगातार अपने दौरे करते हुए नजर आते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं सर आम आदमी पार्टी के एक नई एंट्री हिमाचल में? देखिए, आप दिल्ली में रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जैसे दिल्ली में सरकार में है वैसे सारे हिंदुस्तान में उसका जो है प्रभाव होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी प्रभाव नाम की चीज़ कोई है नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने प्रारंभ में पंजाब के चुनाव के बाद प्रारंभ किया था कुछ काम, लेकिन जिस प्रकार से खालिस्तान के पोस्टर एकदम से हिमाचल में लग गए, और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में के पड़ोस में मूसेवाला हत्याकांड हो गया, और उसके बाद वहाँ पर लोकसभा के बाई इलेक्शन भी हुए जिसमें आपको जो है मुँह की खानी पड़ी। ये सारी परिस्थितियाँ देखने के बाद अगर आज आप पाएंगे तो वहाँ पर जो है वो आप नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो लोग दूसरी पार्टियों से उनमें जाने की कोशिश भी कर रहे थे या जिनकी उम्मीद लगाए बैठे थे आप वाले, वो भी सब जो है उन्होंने अपने पाँव जो है वो रोक दिए हैं। इसलिए वहाँ पर आपका इस इलेक्शन में कोई वजूद नहीं होगा। सर, कांग्रेस लगातार बीजेपी को हिमाचल में घेरती हुई नजर आ रही है, पर कांग्रेस की जो अंदर कलह है वो ही निकल कर सामने आती है। आप देखते हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं आनंद शर्मा, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, फिर उनको मनाने के कयास चलते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप हिमाचल में कांग्रेस को सर? देखिए, कांग्रेस सारे देश भर में जो उसकी परिस्थिति है उसको अगर हम जो है वो देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी उनका कोई वजूद नहीं है। हिमाचल प्रदेश में उनके सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे। उनके बाद वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूसरे को अपने साथ चला सके। हम विधानसभा में उनके परफॉर्मेंस देखते हैं, मानसून सत्र में अभी भी देखा हमने, उन्होंने जो है वो अविश्वास प्रस्ताव का नाटक किया, लेकिन बाद में जो है वो उस पर वोटिंग कराने के समय जो है वो उठ करके भाग लिए। कोई मुद्दा उनके पास प्रदेश का नहीं है जिसके ऊपर वो वहाँ पर बात कर सकें या चुनाव में जा सकें। तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस जो है वो इतने गुटों में बंटी हुई है, मतलब हर व्यक्ति उसका जो भी 2-3 बार विधायक रह लिया है वो मुख्यमंत्री की रेस में है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। इसीलिए उनको 5-5 अध्यक्ष बनाने पड़ रहे हैं। एक अध्यक्ष, 4 जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरीज की तो कोई गिनती ही नहीं है वहाँ पर। तो और उनमें भी जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। दूसरे जो हैं वो उपाध्यक्ष बनाए थे वो भी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए।
तो आनंद शर्मा के बाद आज तो नया जो धमाका हुआ है वो गुलाम नबी आज़ाद का है। गुलाम नबी आज़ाद ने तो पूरा 5 पेज का लेटर लिखा है और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भी राहुल गांधी जो है वो निर्णय जो है वो उनका पीए लेता है। वो जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जो है। हम जो करने की बात कह रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा को शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगता हुआ एक प्रदेश है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो कांग्रेस के पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से नेतृत्व विहीनता है और कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है और केंद्र में जो स्थिति है वो सबसे छिपी नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रिवाज भी बदलेगी और रिपीट भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरें अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुरेश भारद्वाज, कैबिनेट मंत्री हिमाचल सरकार, जिन्होंने बताया कि इस बार हिमाचल में बीजेपी जरूर रिवाज बदलेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।